प्लेसेस इन न्यूज़ अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम के पहले कैसे भी पढ़ के जाना है। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले जस्ट पढ़ जाते हैं तो कई बार बहुत सारी चीज़ें छूटने के भी आसार रहते हैं कि साल भर में कौन सी न्यूज़ रही है, क्या नहीं रही है। ये वो टाइम है कि एटलीस्ट आप कुछ अभी पढ़ लीजिए, कुछ एग्ज़ाम के पहले पढ़ लीजिए, तो चीज़ें आपके हाथ में काफ़ी कुछ रहेंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो 2 वीडियोज़ बना दूंगा, लेकिन जितने काम की चीज़ें हैं वो प्लीज़ यहाँ पर अभी आप ध्यान से सुनिएगा। G4 कंट्रीज़ अक्सर न्यूज़ में बनी रहती हैं। अब वो G4 कंट्रीज़ हैं क्या, वो नहीं समझ आता कई बार, बट या तो आपने पढ़ा भी होगा कई बार, बट होता क्या है कि जब एग्ज़ाम में सेपरेटली आएगा तो फिर दिमाग जो है इधर उधर हो जाएगा। तो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, चारों को रखना है याद। ये वो हैं जो परमानेंट मेंबर्स UNSC में जो है, जिनका बनने का एक तरह से आप कह सकते हो कि एस्पायरिंग टू बिकम, जी हाँ, सो जिनको जगह चाहिए बेसिकली। तो UNSC में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि G4 कंट्री जो है वो किस ग्रुप में, या इस ग्रुप में कौन कौन और शामिल है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड का सीधा सवाल आ सकता है। एक्चुअल में यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि मतलब बड़े स्तर पर इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिला हुआ है इंटरनेशनल पोर्ट को डेवलप करने के लिए। सोलोमन आइलैंड का जो कैपिटल है वो है होनियारा। तो मेरा मानना है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए। ये आपको ऑस्ट्रेलिया जो दिखाई दे रहा है उसके नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो सोलोमन आइलैंड मिलेगा, वहाँ आपको ये सोलोमन आइलैंड होनियारा देखने को मिलेगा। सो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं, ओके। नज़दीक देश इधर इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियरली रखें चीज़ें। 30 तारीख तक आप अनअकैडमी पर 50% डिस्काउंट ले सकते हैं, और साथ में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। एक तो बैच आपको 4 दिसंबर से नया बैच मिल रहा है, ये फाउंडेशन बैच है जिनको आगे अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। और जो इस बार ही बस आपको जिनको एग्ज़ाम देना है, जो एक रिवीजन कोर्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, वो भी है। बाकी अनअकैडमी पे एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उतने टाइम पीरियड के लिए आप कोई भी बैच, इंडिविजुअल एजुकेटर का कोई भी कोर्स देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पे करना है, कोई भी पुराने नए अपकमिंग सारे बैचेस आपके होंगे। कोड आपको सबको पता है, जब भी सब्सक्रिप्शन आप लें तो यू कैन यूज़ द कोड SGYT10। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आप लोगों के लिए होने जा रहा है, जो फ्री लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पर आप जो है टॉप 50% जो लर्नर्स होंगे उनको गारंटीड स्कॉलरशिप देखने को मिलने वाली है, और चांसेस टू स्पेंड अ डे विद ब्यूरोक्रेट। साथ में आप अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स के साथ काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। और 17 दिसंबर सुबह 11 बजे होने वाला है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, इसको आप एनरोल करिए। ये चैंपियनशिप में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्री सेशंस मेरे आप डेली ले सकते हैं शाम को 7 बजे अनअकैडमी पे होते हैं। ये सुदर्शन गुर्जर चैनल, मतलब आप देखोगे तो इस पर मिल जाएगा, प्रोफाइल पे सर्च करेंगे तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप यहाँ पर प्रोफाइल में जाके फ्री क्लास के सेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यार देखो, इस बार इजराइल बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो मान के चलना है कि UPSC को भी पता है कि बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको वो ज़रूर पढ़नी होगी जो एकदम सामने नहीं दिखती हैं, ठीक है। एक तो बहुत कॉमन चीज़ें भी पता होनी चाहिए, बेसिक, और जो एकदम जिसमें थोड़ा सा नयापन है वो भी चीज़ें पता हो हमें, ठीक है। ये मेक श्योर कर लेना। जब भी आप इजराइल को देखते हैं तो अब इजराइल और ये 2 हिस्से आपको पता है यहाँ पर होने चाहिए। तो इजराइल सबसे पहले तो बेसिक आप देख लो कि यदि ये इजराइल है तो किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो इधर है सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला मतलब आप इजिप्ट के पड़ोस में चले गए, ठीक है। ऊपर लेबनान देश लगा हुआ है, इधर जॉर्डन लगा हुआ है। किसी भी प्रकार से सऊदी अरब को मत टच करना, सऊदी अरब दूर होगा। सऊदी अरब हो जाएगा तो ये लैंडलॉक बन जाएगा। ये 2 सागरों से लगा हुआ है, इजराइल मेडिटेरेनियन से, और नीचे लगा हुआ है रेड सी से। बट जो लड़ाई वाली जगह है, गाज़ा स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं, ये जो गाज़ा वाला जो हिस्सा है, ये कोई नीचे इधर लाल सागर से नहीं लगा, ये मेडिटेरेनियन से लगा है, ठीक है। भूमध्य सागर से लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। 2 बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अपने को पता होने चाहिए, हैफा और तेल अवीव। मतलब तेल अवीव तो यहाँ पर दूसरे देशों के आपको एम्बेसीज भी मिल जाएंगी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है और जो गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया, ये मतलब पैलेस्टीन, इट मीन्स दैट कि अरब निवासी हैं। बाकी ये जितने भी जूश हैं, इसकी कई बार स्टोरी मैंने पहले भी आपको सुना चुका हूँ। अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में देख रहा था, कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स देखे मैंने भी रिसेंट वाले। तो पुराने इन द सेंस कि अभी इसी साल में जो चर्चा हुई है उसमें द हिंदू में ये इमेज बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रचलित था इस बार। मेरा मानना है कि इसको एक बार आप ज़रूर अच्छे से देख लेना, ये वाली इमेज को। इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये जो पार्ट दिया गया है, ये यहाँ वाला गाज़ा वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप को थोड़ा जूम कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने जो है
ये वो पॉइंट दिए हैं जहाँ से हमास जो थे, जहाँ से इजराइल में इन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर, ठीक है। अब जिक्किम मिलिट्री बेस आ सकता है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है। एरेज चेक पॉइंट पूछा जा सकता है। नहल नाम पूछा जा सकता है। नहीं कुछ तो किसुफिम वर्ड को एटलीस्ट पढ़ें आप। तो ध्यान दें, एक जिक्किम, एक इरेज, ठीक है, एक किसुफिम, उसके बाद में सूफा, केरेम केरेम करके जो जगह है। तो ये वो प्लेसेस है जो बहुत चर्चा में रहे हैं, जहाँ से ये चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये प्लेस पढ़ लीजिएगा। बाकी तो जो है मैगन वगैरह प्लेस जो है, जो भी मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर की कहानी है उसे, तो इस क्लास में भी मैंने द हिंदू को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया है कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो। बट बेफिक्र रहिएगा, इस चैनल पे मैं आगे आपको ऐसे कंटेंट दूंगा जो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत काम के होने वाले, जैसे एक वीडियो में सारे लेक्स बना दूंगा मैं, तो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एटलीस्ट ये नाम आप लिख लो, देख लो इसको। अब जैसे सेदरोट है ना, अब सेदरोट में, बेरी में, ठीक है, उसके बाद मैगन रीजन में, सूफा वाले रीजन में, ये वो पार्ट है मान के चलना कि जहाँ पे इजरायली टाउन्स इन्वेड हो गए थे, ठीक है, मिलिटेंट्स के द्वारा। बाद में फिर जो है गाज़ा शहर पे, बेत हनौन पे, बेत लाहिया पे, ठीक है, इधर खाउन यूनिस पे, रफ़ा वाले रीजन पे, इनमें फिर इजराइल ने हमला किया था। तो ये इमेज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यूनियन होम मिनिस्टर जी के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में ये किबिथू जो है, ये न्यूज़ रहा है। किबिथू जो एक गांव है बॉर्डर पर, इसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो किबिथू नाम से अब पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बॉर्डर नज़दीक मतलब इधर आप नॉर्थ में तिब्बत, इधर म्यांमार देख सकते हैं। तो किबिथू इज़ इन अरुणाचल, ये बेसिक आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, कोलंबिया भी थोड़ा सा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक ज्वालामुखी है, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही थी, तो लोगों ने लोगों को वहाँ से हटाया गया था। तो नेवाडो डेल रोइस, ये नाम अपने को पता होना चाहिए कि ये जो है कोलंबिया में। अब कोलंबिया कहाँ की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में जाना पड़ेगा तुमको। वर्ल्ड में जाकर ये साउथ अमेरिका में मिलेगा। साउथ अमेरिका में ये, तो माउंट रुइज़ पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई कहाँ पर है। सो माउंट रुइज़ को अपने को याद रखना है कि माउंट रुइज़ इज़ इन कोलंबिया। ये न्यूज़ में है, इसे पढ़ के रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रशिया ने जो है यूक्रेन अभी वॉर्न किया है यूक्रेन के क्षेत्रों को कि जो ब्लैक सी के पोर्ट्स हैं वहाँ पर यदि आप दिखे तो वो एक तरह से मिलिट्री टारगेट्स माने जाएंगे। अब ब्लैक सी चूँकि अपने को थोड़ा बहुत अब हर बार आ ही रहा है, तो क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इधर से रशिया जाता है बॉर्डर शेयरिंग में, इधर से यूक्रेन है, ठीक है। मोल्डोवा नहीं जाता है, मोल्डोवा लैंडलॉक है, ठीक है, ध्यान से अच्छे से देख लेना, मोल्डोवा इज़ लैंडलॉक। रोमानिया रहेगा, इधर बुल्गारिया रहेगा, टर्की रहेगा, इधर जॉर्जिया रहेगा। उधर अजरबैजान वगैरह मत काउंट कर लेना, वो कैस्पियन में जाता है, ठीक है। नहीं तो बोले मैं देख लो सर, मैं तो सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो ये यूक्रेन बताया, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, टर्की, जॉर्जिया, रशिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ना तो ग्रीस है, मैं बता देता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ होगा। एक ग्रीस वाला यदि दिख जाए तुम्हें, एक यदि मोल्डोवा दिख जाए, मोल्डोवा, और एक अजरबैजान दिख जाए, तीनों को गलत कर देना, ठीक है। अजरबैजान जाएगा वो कैस्पियन से जाता है इस साइड, ठीक है। अच्छा समझ गया, समझ गए, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब ब्लैक सी को थोड़ा सा देखोगे तो नज़दीक में सी ऑफ अजोब भी है। क्रीमियन पेनिनसुला पता होना चाहिए अपने को। क्रीमियन पेनिनसुला के साथ साथ पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च भी पता होना चाहिए। कर्च, कर्च नाम का ब्रिज वगैरह भी सुनोगे तो कर्च अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चाबहार पोर्ट न्यूज़ में पता ही रहता है। चाबहार पोर्ट हमें मालूम है कि यहाँ से जाने के लिए हमने ईरान से संबंधित है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ के रखना। ये घुमा फिरा के आई जाता है सवाल कहीं से भी। तो चाबहार पोर्ट, अब कल को ऐसा भी पूछ सकता है कि इसको क्रॉस करने पे इधर कौन सा वाला पोर्ट पहले दिख रहा है आपको, तो एक ग्वादार वादार भी आप याद रख सकते हो पाकिस्तान का। नेक्स्ट वन इज़ अन्नपूर्णा पर्वत पता हो आपको, ये रेस्क्यू किए गए थे यहाँ से कुछ इंडिया के जो क्लाइंबर्स हैं, मतलब भारत के जो क्लाइंबर्स हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना है अपने को। अन्नपूर्णा पर्वत इज़ इन नेपाल, ओके भैया, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। नेपाल में, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज। डैम जेम में आपको याद होगा जो शाम की क्लासेस ले रहे हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू वगैरह, ठीक है। इसके बाद में एक वॉल्केनो है, फ्यूगो वॉल्केनो। फ्यूगो वॉल्केनो जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है ग्वाटेमाला के रीजन में। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में जो आपको दिखाई देता है यहाँ पे ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी। और फिर आप कहते हो कि ऐसे 10-15 कैपिटल और याद करा दीजिए सर जी। हाँ जी, थोड़ा एक्टिव रहो भाई, हंस दो, ऐसे काम नहीं होने का, तो ऊर्जावान रहो, ऐसे मजबूरी में नहीं पढ़ना है। जी हाँ, वेरी गुड। वैसे भी इस मिनट तक तो बहुत ही कम बच्चे आ पाते हैं। सूर्य जोश में 2-3 मिनट देखूंगा फिर चला जाऊंगा, नहीं नहीं, ठीक है।
तो देखिए पढ़िए इसको, फ्यूगो वोल्केनो बहुत काम का है। फ्यूगो वोल्केनो जो आपको मिलेगा ग्वाटेमाला में, अच्छे से याद रखना। सर पुराना भी तो भूल गए हम लोग, भूल जाओ, भूलते जाओ, ऐसे ही भूलना है अपने को। ग्रुप 4 कंट्रीज़ पढ़ाया मैंने आपको। सोलोमन आइलैंड्स को याद रखना है, पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगे अपन लोग। उसके बाद में तेल अवीव, हैफा याद रखना है। हाँ थोड़ी सी ये स्लाइड ट्रिकी, इसलिए मैंने कहा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 दिन वॉलपेपर बना लो। बाकी और भी वॉलपेपर रखते हो आप मुझे पता है, लेकिन ये भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप जिकिम, एरेज, ठीक है, किसूफिम, मतलब एटलीस्ट एग्जाम के पहले तो इसको पढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद में किबिथू कहाँ है ये मालूम होना चाहिए अपने को। और उसके बाद में रुइज वोल्केनो, कोलंबिया का पता हो। कोलंबिया के बाद में जो है आपको यूक्रेन के आसपास की जो कहानी ब्लैक सी वाली, वो मैंने अच्छे से बता दी। इसके बाद में ये याद रखना, चाबहार पोर्ट याद रखना। चाबहार पोर्ट के बाद में अन्नपूर्णा पर्वत याद रखना। अन्नपूर्णा रेंज के बाद में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, फ्यूगो वोल्केनो। फ्यूगो वोल्केनो कहाँ है, ग्वाटेमाला में, ग्वाटेमाला याद रखना है, भूलना नहीं। इधर प्रशांत महासागर है इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़। अब ये लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़ क्या होती है? लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़ वो होती हैं जो रशिया वाला जो ऑयल है, जी हाँ, रशियन ऑयल को जो है यूज़ कर रही होती हैं, और फिर प्रोडक्ट जो है अपने यूरोपियन कंट्रीज़ को भेज देती हैं। देख रहे हो आप, मतलब रशिया से ले और यूरोप को दो, रशिया और यूरोप का सीधा कनेक्शन मत बनने दो। तो 5 देश हैं, इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, सिंगापुर। इनको बोला जाता है लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़। ये डायरेक्ट आ सकता है सवाल, लिख लीजिएगा, दीवारों पे लिख लेना, ठीक है। तो ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी एयर, इनके द्वारा ये बताया गया है। तो ये लगभग आप मान के चलना है कि 70% रशिया का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यहीं जाता है। इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, सिंगापुर, ये लेंगे, उधर देंगे। इधर से आपने जो है क्रूड ऑयल लिया, उधर से जो है आपने जो है प्रोसेस्ड प्रोडक्ट दे दिए। सो लॉन्ड्रोमेट कंट्रीज़ अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, मड वोल्केनोस। मड वोल्केनोस को भी पढ़ सकते हैं आप लोग। मड वोल्केनोस कहाँ पर हैं? तो मड वोल्केनोस, अब मड वोल्केनोस इन द सेंस कि आप एटलीस्ट याद रखना कि जिसमें अब कई बार नॉर्मल भी आप देख सकते हो कि वोल्केनिक इरप्शंस होता है, लेकिन साथ में आपको कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा जो फ्लो होता है, फ्लो इट मीन्स दैट जो लावा वगैरह का देखने को मिलेगा आपको। लेकिन कई बार क्या है ना, इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे, कि जैसे जब तापमान बहुत, लावा का तो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा, आसपास जो है मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़ का एरिया है, स्नोफॉल का एरिया है, तब फिर उस टाइम जो है आपको कंपेरेटिवली वो बर्फ़ भी पिघलने लगता है। अब वो बर्फ़ पिघलेगा, जैसे मान लो कोई ज्वालामुखी है, उसके आसपास पूरा लावा फैला हुआ है। अब नॉर्मली आप जब देखते हैं तो उसमें कंपेरेटिवली पूरा वाटर बॉडी वगैरह सब साथ में मिक्स हो जाता है, पूरा मलबा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उसमें ये नॉर्मली ये चीज़ देखते हो कि मड नाम इसलिए इस भी आया है क्योंकि नो डाउट उसमें थोड़ा सा मलबा वगैरह, स्लरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मिट्टी वगैरह के क्षेत्र कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा जाता है, पानी की मात्रा कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है उसमें, ठीक है, और गैसेस वगैरह तो ऑफकोर्स रहेगी। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम इतना बड़े स्तर पे लावा देखने को मिले जिसमें, तो कंपेरेटिवली मड यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि वाटर वेपर गैसेस ज़्यादा आपको देखने को ऐसे मिलेगी इसमें, पर क्या है, ठीक है। तो कल को अपने से पूछे कि मड वोल्केनोस की जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, तो नहीं, लेकिन अब अंदर से आ रहा है टेम्परेचर, वाटर वेपर वगैरह इनका तो रहेगा ही, तो आसपास के क्षेत्र जब पिघल जा रहे हैं तो वाटर सेचुरेट होकर वो पूरा मड बना देता है वहाँ पे। तो बोरियलिस मड वोल्केनो ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना है इस चीज़ को कि बेरेंट सागर में ये, इसका एक हिंट दे सकता हूँ मैं आपको, बोरियलिस शब्द से याद रखना, बोरियल नॉर्थ, ऐसे याद रख सकते हो आप, बियर आइलैंड वाला जो रीजन है वहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे हेलमंड रिवर और लेक हमूम के बारे में। सो हेलमंड रिवर और लेक हमूम जो है वो अपने को याद रखना है कि अफ़गानिस्तान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 नाम, ये रिवर और लेक अच्छे से याद रख लेना। इसके साथ साथ इसमें और भी आप देख सकते हो कि हेलमंड रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मज़ार शरीफ, हेरात, फरा और जरंज, ये नाम वैसे भी हमें पढ़ने होते हैं, न्यूज़ में बने रहते हैं। मज़ार शरीफ, हेरात रीजन और फरा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, भूलना नहीं। तो ये प्लेसेस अफ़गानिस्तान के हैं, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में एक विज़िट हुआ था सर्बिया में प्रेसिडेंट जी का, तो इसमें एटलीस्ट अपने को याद रखना है क्या कि सर्बिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, कौन कौन से देशों से लगा हुआ है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये पता हो आपको, है ना। तो ऊपर हंगरी है, इधर रोमानिया है, बुल्गारिया है, मैसेडोनिया है, इधर मॉन्टेनिग्रो मिलेगा, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया। ये जो छोड़ा हुआ है मैंने ये जगह, ये नॉर्मली कोसोवो वगैरह के रीजन्स हैं, बट ठीक है आप इतना भी पढ़ सकते हो तो भी काम हो जाएगा। तो सर्बिया से हम कौन आएंगे, रोमानिया इधर है, बुल्गारिया इधर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही हम लोग जाएंगे
तो मैसेडोनिया वाला एरिया जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में मैसेडोनिया के साथ में मोंटेनिग्रो इधर बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप बोस्निया हर्जेगोविना को याद रखना और क्रोएशिया को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही हम लोग जाएँ तो नेक्स्ट वन इज सर्बिया। क्लियरली मतलब आप यहाँ पर और देख सकते हो, ये कोसोवो के बारे में बात कर रहा था, बाकी मोंटेनिग्रो और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रेज़र आइलैंड है, ये फ्रेज़र आइलैंड हम लोग देखते हैं क्वींसलैंड में, उसको केगारी नाम से इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो फ्रेज़र आइलैंड पैसिफिक ओशन की तरफ है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रोस्टोव ऑन डॉन। एक ये सिटी है, मतलब रोस्टोव ऑन डॉन, वैसे तो रोस्टोव नाम से समझ आ जाता है कि ये रशिया की कहानी है। तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के कारण ये नाम जो है थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो आपको लगे तो पढ़ लेना, नहीं लगे तो भी पढ़ लेना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कास प्लेट्यू पे। कास प्लेट्यू पे जैसे जाएंगे तो कास प्लेट्यू कहाँ पर है, सीधा सवाल आ सकता है, पहले भी पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा। कास पठार महत्वपूर्ण है, महाबलेश्वर के नज़दीक देखने को मिलता है ये, ठीक है। और एक कासा नाम का ट्री है, उससे ये नाम आया है, तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी पता हो। उसके बाद में ये जो रीजन है सेकंड थॉमस शोल करके, ये अपने को पता होना चाहिए। शोल शोल मतलब एक आइलैंड जैसी कहानी है, ये साउथ चाइना सी में है, मतलब इधर इधर लोकेटेड है, दक्षिण चीन सागर वाले रीजन में। इसका भी आप डायरेक्ट एक मैपिंग के नाम से कम आपको याद रहेगी। उसके बाद में फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट जो है, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि अपने कैंपस से बाहर या मतलब कंट्री से बाहर यदि कोई है तो वो कहाँ स्थापित हो रहा है, तो जंजीबार आइलैंड में। जंजीबार आइलैंड आपको पता है अफ्रीका में बड़ा फेमस आइलैंड है जंजीबार। किस चीज़ के लिए फेमस है? क्लोव लॉन्ग के लिए फेमस रहेगा ये, तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रहे। जंजीबार आइलैंड के पास आपको यहाँ पर पेम्बा आइलैंड भी देखने को मिलता है, सेशल सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सब इंडियन ओशन की कहानी है। तंजानिया के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा ये। दुनिया का लगभग 90% से भी ज़्यादा ये लॉन्ग प्रोडक्शन, क्लोव प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये, इसको याद रखना। बाकी तंजानिया के क्वेश्चन आसपास के आ सकते हैं, तो लेक विक्टोरिया के लिए इस्तेमाल करती हैं बार बार हम तंजानिया। किलिमंजारो नाम का पर्वत है यहाँ पर, हमें पता होना चाहिए, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इधर फिर आपको जो है तंगनईका नाम का लेक दिखाई देता है, तंगनईका, जी हाँ। फिर नीचे लेक न्यासा, जिसे हम मालावी भी कहते हैं। तो आपने वर्ल्ड मैप एक बार नहीं किया तो एक बार सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी चीज़ें हमने डिटेल में इसमें डिस्कस करी है। अभी मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में कह रहा था कर्च ब्रिज, तो कर्च ब्रिज को भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। तो कर्च ब्रिज कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो रशिया जाओ, रशिया के पास ये यूक्रेन जाओ, यूक्रेन के नीचे आपको मिलेगा क्रीमियन। तो क्रीमियन मतलब यहाँ कर्च जो स्ट्रेट है उस पर बना हुआ है ये कर्च ब्रिज, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। सो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया और कौन से पेनिनसुला को जोड़ता है कर्च ब्रिज, तो आपने को मालूम हो क्रीमियन पेनिनसुला को जोड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, मैं और भी इसके वीडियोस बना दूंगा। अब आप लोगों का इस पर क्या रिस्पॉन्स है उसके अनुसार फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये प्लेसेस बहुत काम के हैं, मैंने थोड़ा क्विक इसलिए पढ़ाया है ताकि आप अननेसरी आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और चीज़ें थोड़ा सा क्विकली आप देखें, रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बाकी ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अभी 30 तारीख तक ऑफ़र भी है, इसका आनंद लें। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ध्यान रखें कि ये ऑफ़र साल के सबसे बेस्ट ऑफर्स हैं, जहाँ पर आप 50% डिस्काउंट और 6 महीने एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच 4 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और जो रिवीजन बैच हैं वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। ये सारे बैचेस आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप ले सकते हैं। आगे आने वाले बैचेस भी आपके होंगे जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।